हम निकालेंगे सब, निकाल सकते हैं, और मेरे लिए कोई पढ़ सकता है तो न्याय का 13 का 1 से लेकर हम 3 तक पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकता है तो, या तो मैं पढ़ देता हूँ। समय के कमी के कारण मैं पढ़ ही लेता हूँ। इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल के सरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने का कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री के यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। बहुत सिमिलर कहानी हमने सुना है जब हम अब्राहम के बारे में सीख रहे थे। ऐसा ही कुछ सारा के जीवन में भी हुआ, जब उनके भी, सारा जी के भी जीवन में भी बच्चे नहीं हो रहे थे, या वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। मगर प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना थी अब्राहम को लेकर, और उनके सारा को लेकर। वैसे ही अब हम एक नई योजना के बारे में, और मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये शूरवीर के बारे में जब हम सीखते हैं। ये एकमात्र एक शूरवीर है। जैसे हम जैसे हम जब जानते हैं, हम सब लोग ने सिनेमा देखा है, मूवी वगैरह देखते हैं बीच बीच में, है ना, टीवी में आ जाता है तो कुछ लोग मूवी देख लेते हैं। तो सब लोग को पता है कि हैप्पी एंडिंग बड़ा फेमस है मूवी में। तो इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं है, इसमें कुछ ऐसा एक एंडिंग है जिससे आ, बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्यों, क्या, ऐसा क्यों हुआ है। मगर उस क्यों का उत्तर भी जरूर हम आगे देखेंगे। तो शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एक ऐसा शूरवीर है जहां पर प्रभु ने उसको सब कुछ दिया। प्रभु ने उसको सारी चीज दिया, सारी चीजों का अभिषेक उसको भरा, मगर फिर भी वो उसको सही तरीके से या सही रीति से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। ओके। आगे हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक दानिये के कुल का सोरावासी नाम मानो नामक, ओके, मैं इंग्लिश में थोड़ा तैयारी करा था तो मेरे को थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में क्षमा चाहता हूं मैं। मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। वहां पर एक व्यक्ति था मानो नामक, ओके। उनके एक जैसे कि हमने पढ़ा कि वो बांझ होने के कारण उनके पुत्र नहीं था। एकदम से क्या हुआ कि 3 में हम पढ़ रहे हैं कि एक स्वर्ग दूत, यहोवा का एक दूत दर्शन देकर कहा कि सुन, कि परंतु तू बांझ है, अब तू गर्भवती होने वाली है, ओके, और तेरा बेटा होगा। हालेलुया। शुरुआत से ही हम लोग को एक परमेश्वर का एक वाणी या दूत हम जब पढ़ते हैं तो, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि परमेश्वर हमसे भी बात कर रहा है। परमेश्वर यही नहीं बात कर रहा है कि हम गर्भवती होंगे, नहीं। मगर परमेश्वर की जो वाणी है, जो सालों से रुका हुआ है ना, परमेश्वर का दूत स्वयं आके इसको कहता है कि आप गर्भवती होने, जो कि बहुत नामुमकिन, मतलब जो होना, जो मानव का जो वाइफ थी उसके लिए नामुमकिन था। मगर क्या हुआ, स्वर्गदूत ने आके बोला कि तुझे एक बेटा होगा। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया था, ओके। सो वहां पर देखेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, ओके। सो ये जो व्यक्ति था, ओके, ऐसे इंग्लिश में पद लिखा है कि जोरा, ठीक है, जोरा है, और हिंदी में भी सोरा है, ठीक है। सोरा वासी था, मतलब जोरा में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मानो। आप लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते तो कोई बात नहीं। जोरा नामक एक शहर था, वहां का एक वासी था मानो, ओके। जोरा का क्या खासियत था कि वो एक मैंने जब स्टडी करा था तो कोई एक पश्चिम यरूशलेम में ये पड़ता है, ओके। और एक दान, जो जो हम जानते हैं कि जो ट्राइब है, ओके। 12 ट्राइब्स है हमारे। ट्राइब्स को पापा हिंदी में क्या कहते हैं? गोत्र गोत्र। कुल कुल गोत्र, या सॉरी। हम जानते हैं इसराइली का 12 गोत्र में से दान का गोत्र में से था ये व्यक्ति, ओके। जोरा नामक एक शहर था, वहां पर छोटा सा एक शहर था जो पश्चिम यरूशलेम में था। तो वहां से ये जो व्यक्ति था, मानो नाम का व्यक्ति, और इनकी वाइफ, ओके। सो मानो की पत्नी के पास क्या क्या
एंजल गया और परमेश्वर का दूत गया और वहां बोला कि क्या क्या अब तुझे करना है। देखो, आपके सिर्फ स्वर्गदूत ने आके ये नहीं बोला कि चलो तेरे को एक बेटा होगा, तुझे एक बेटा होगा, टाटा बाय बाय गुड बाय, ख्याल रखो, ये बोल के ही नहीं गया। वहां पर साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस भी देखे गया है। हालेलुया। क्या इंस्ट्रक्शंस है? सो हम ये जरूर पढ़ेंगे। हम आगे पढ़ते हैं। कोई प्लीज मेरे लिए पढ़ सकता है 4 से लेके 5 तक। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजित रहेगा, और इजरायलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया, आमेन। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि बच्चा जन्म ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही एंजल या फिर एंजल ऑफ गॉड या फिर परमेश्वर के दूत ने क्या किया, पहले से ही माता को इंस्ट्रक्ट किया या फिर कुछ गाइडलाइन दिया या फिर ये चीजें तुम्हें फॉलो करना ही करना है। क्या बोला? हमने क्या पढ़ा कि इसलिए अब वो सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या ना किसी का भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर चूरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिम रहेगा। हालेलुया। नाजिर क्या है? हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में इसको नाजराइट कहते हैं। नाजराइट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो एक वाचा या फिर एक इंग्लिश में वाव पद कहते हैं। सो वहां पर वाव पद उस व्यक्ति के लिए पढ़ाया जाता है जब वो परमेश्वर को अपने आप को समर्पण कर देता है। इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन यू आर डिवोटेड टू गॉड देन ए वाव इज रेड। ओके। सो क्या होता है उस वाव में, क्या क्या बताया जाता है? वाव को हिंदी में, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा इंग्लिश भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अगली बार जरूर पूरी प्रयत्न मन्नत करूंगा कि मन्नत मन्नत। ओके मन्नत। ओके, थैंक यू। सो मन्नत बांधी बांधी जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा ही रहना चाहिए। सो स्टडी बताती है, ऐसे बताती है कि एक नाजरी या एक नाजरी व्यक्ति को क्या क्या मन्नत कहा जाता है कि उसको बाल नहीं काटना चाहिए, उसको दाखमधु नहीं पीना चाहिए, उसको कोई भी अंगूर के जो फल पे नहीं छूना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ मरे हुए चीजों के पास भी नहीं जाना चाहिए उसको। तो आप देखिए कि यहां पर स्वर्गदूत पहले से ही इस स्त्री को आके कहते हैं कि ये बचपन से ही परमेश्वर, जन्म होने से पहले ही परमेश्वर का नाजरी ठहरा हुआ है। हालेलुया। मैं इस टॉपिक को यही रोककर मैं आपको अभी करंट, अगर हम इसको अभी के जीवन में देखे जाए, हमारा वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मां के कोख से पहले ही तेरे नाम को जानता हूं। राइट? तेरे को परमेश्वर की जो पृथ्वी का जो सृष्टि होने से पहले परमेश्वर हम सबका नाम जानता है। हमारे माता के पास आम, कोई स्वर्गदूत नहीं आया है कि आशीष को नाजरी जैसा रहना है या आशीष को पवित्र रहना है, मगर हर किसी व्यक्ति को जाकर परमेश्वर ने ये नहीं कहा है, मेरी मम्मी के पास नहीं आया कि आशीष नामक एक पुत्र होगा, उसको नाजरी रहना है जन्म से ही। आप सोच के देखिए कि शायद प्रभु भी यही चाहता है। शायद प्रभु जानता है कि, है ना, हम जन्म ही पापी हैं, मगर प्रभु हर किसी व्यक्ति से ये चाहता है कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी में जन्म होते हैं वो नाजरी, आज के जमाने में अगर हम नाजरी बताए जाए तो पवित्र जीवन जीना, समर्पण जीवन जीना। डिवोटेड, इंग्लिश में पद है डिवोटेड, मतलब पूरा ही समर्पण करना कि हाँ, ये शरीर, ये प्राण, ये जीवन सब तेरा है। हालेलुया। क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ ये शिमशोन के लिए ही था? क्या ये सही में प्रभु हमसे भी बात कर रहा है? क्या मैं बचपन से, जन्म से ही एक परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन में बिताया है? कहीं का जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को उस तरह से नहीं सिखाया गया है।
हम लोग को पवित्र जरूर, हाँ मैं एक पास्टर का बेटा हूँ, मैं हमें बहुत कुछ चीजें पवित्र, बहुत अति पवित्र चीजें बताया जाता है जो कि हम उसको फॉलो भी नहीं करते, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, हम लोग बच्चे थे, हम लोग को पसंद भी नहीं था कि ये पवित्र, हमें बहुत इरिटेशन होता था। अब सोचिए कि अब शिमशोन के लिए उतना ही आसान नहीं था उसका जीवन, उतना ही अब इतना कठिन जीवन हो सकता है अगर मानसिक तौर से देखा जाए। तो आप इस चीज को समझिए, हमारे जीवन में भी शायद मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब आपको वापस एक बचपन जीवन जीना है, फिर पवित्र जीवन बिता, नहीं। शायद ये आपका प्रभु आपसे भी अभी बात कर रहा है कि ये जो समय है, आपको नाजरी जैसा व्यक्ति, जैसे पवित्र जीवन जीना प्रभु आपसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना, जो व्यक्ति जीता है उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम कितने बार गाते, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है, सब कुछ उसका उत्तर परमेश्वर देता है। हम एक धर्मी व्यक्ति बनने का परमेश्वर, इस तौर से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा बाहर गया, मगर परमेश्वर की वाणी या परमेश्वर के दूत ने इस तरह से मुझसे बात किया है, तो मैं आपसे थोड़ा सा ये शेयर कर रहा था। ओके, सो अगर हम आगे जाते हैं, ओके सो देखो, अब बात यहाँ पर ये आती है कि सबसे सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ की है कि यहाँ पर सिर्फ शिमशोन को ही नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर शिमशोन की माता जी को भी बोला जा रहा है कि तू भी नहीं पीना है। ओके, जहां पर यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सॉरी इसलिए आप सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या और किसी बाती की मदिरा पिए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको भी पवित्र रहना है। देखिए, मैं पारिवारिक जीवन में अभी उतना उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, मगर मैं हमारे इस ऑनलाइन में जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो पारिवारिक जीवन में हैं, जिनके परमेश्वर ने आपको दान दिए बच्चे हैं। शायद ये छोटी सी चीज, एक माइन्यूट चीज है, परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है कि अगर आपके बच्चे, आप सब हमने सुना है कि बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता से ही सीखते हैं, अपने माता पिता चीज से ही चीजें सीखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। माता पिता सिखाएंगे तब जाके ही वो वो करेंगे। बचपन की बात करें, बड़े हो जाते तो वो लोग थोड़े से अपना राज चलाते हैं, है ना। मगर क्या है यहाँ पर, अभी से ही इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है स्वर्गदूत कि तू भी नहीं पिएगी, अगर तूने पी दिया तो सब बिगड़ गया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं, क्या मैं किसी पारिवारिक व्यक्तियों से बात कर रहा हूं? आपका जीवन शैली, आपका पवित्र जीवन देखकर ही आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर आप संडे संडे जाकर ओ हालेलुया स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, मगर आपका मंडे से लेके सैटरडे तक जो जीवन, कौन ध्यान दे रहा है? आपके बच्चे ध्यान दे रहे हैं। प्रभु जरूर ध्यान देता है आपके। कहा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं दो लोग, जो अच्छे से जानते हैं, एक माँ और एक पत्नी। ओके, पत्नी तो आपको जरूर जानते हैं, मगर उससे ज्यादा पत्नी तो आपको देख के सीखेगी नहीं। पत्नी आपके जीवन को अच्छे से जानते हैं, पति आपके जीवन को अच्छे से जानते हैं, मगर बच्चे जो हैं आपसे सीखते हैं। बहुत चीजें हैं। आज अभी बस ऑफिस में जो पिछले मेरी एक मीटिंग हो रही थी, वहां पर मेरे को ऐसा बोला है कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। अपब्रिंगिंग यानी कि तुम्हारी जो पाल पोषण, जो जो चिया तुम्हें सिखाया गया है, तुम एक अच्छी फैमिली से आते हो। मेरे को ऐसा कहा है, मेरे को सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैं ऑफिस में बिहेव करता हूँ, जिस तरह से मैं अपना जो उसको की उसको स्थिर रखता हूँ, उससे मेरे को मेरे मैनेजर और मेरे बाकी जो जितने भी सीनियर्स हैं, उनने मेरे को मीटिंग में ये कहा, जब हम मेरे वन ऑन वन सेशन हो रहा था, तो मेरे को कहा कि तुम एक अच्छे अपब्रिंगिंग से आते हो, तुम्हारी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, तुम्हारे बातों से लगता है, तुम्हारी पर्सनालिटी देख के लगता है कि तुम एक अच्छे फैमिली से आए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी फैमिली बहुत, मैं अपने आप की बढ़ावा नहीं कर रहा, मगर क्या
कोई आपका बच्चा आपको, आपके बच्चे को देख के कहेंगे कि बच्चे, आपके माता पिता ने शायद आपको अच्छी चीजें सिखाए हैं, आपके माता पिता पवित्र जीवन, कितने लोगों ने, मैं मम्मी पापा से बहुत बार सुनता हूं कि उनके माता पिता के जीवन के कारण ही बच्चे आज ऐसे हैं। खास तौर से प्रिंसन भैया के मम्मी पापा के बारे में मैंने बहुत सुना है, मैं कई बार गवाही सुना है, बहुत चीजें बार सुना है कि उनकी मम्मी जी, पापा जी काफी, बहुत परमेश्वर के दास के लिए या परमेश्वर के सॉरी सेविकाई के लिए बहुत डिवोटेड लोग थे। आज देखिए प्रिंसन भैया कहाँ है। प्रिंसन भैया है ना, देश देश में, प्रदेश प्रदेश में जाकर परमेश्वर की सेविकाई कर रहे हैं। आज अगर हम प्रिंसन भैया को कोई पापा, जैसे मेरे पिताजी हैं, या कोई उनके उम्र के कोई व्यक्ति जो प्रिंसम भैया को बचपन से देखे हैं, वो देख के उनको समझ आएगा कि हाँ, ये प्रिंसम भैया खुद अपनाया नहीं है, खुद अडेप्ट नहीं किया, उनको वो चीजें सिखाया गया है। तो आप में से कई लोग हैं जो यहाँ पर, जो मेरे को सुन रहे हैं, जो माता पिता हैं, आपके जीवन को देख के ही आपके बच्चे बढ़ेंगे। आप अगर बाइबल रोज पढ़ते हैं तो बच्चा वो देख कर महीने में एक बार तो पढ़ेगा ही कि हाँ पापा पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। आप प्रार्थना में बैठेंगे तो हाँ, क्योंकि हमारे पापा मम्मी ने तो हमें सिखाया था कि 9 बजे प्रार्थना करना है। हम जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते तो हम बहुत मुश्किल से 9 बजे, बट हमारे अंदर एक चिंता थी, एक चिंता थी कि 9 बजे को प्रार्थना में बैठना ही बैठना है। कभी कभी क्या होता है, हम बैठ जाते थे। क्यों बैठ जाते थे? क्योंकि हमें वो सिखाया गया, हमने वो अपने माता पिताओं को देख रखा है। तो वैसे ही शिमशोन के माता से जैसे बताया गया कि कि तू भी ध्यान सावधान रहे, चौथा वचन में स्टार्टिंग में लिखा है तू भी सावधान रहे। आप लोगों से किस कहीं से परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर रहा है कि आपको भी सावधान रहना है। क्या आपके बच्चे, क्या आपके, जो जितने भी आपके नोन में आप लोगों से सीख रहे हैं बहुत चीजें, तो आपको भी सावधान रहना है। हालेलुया। ओके, सो हम आगे पढ़ेंगे। हम न्यायों 13 का 6 से 7, एक बार कप्तान जी आप पढ़ सकते हैं प्लीज। Yes. उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भयानक था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, और न उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। आमेन, हालेलुया। अब देखिए मेरे को बहुत सुंदर लगा जब मैं हिंदी में पद को पढ़ रहा था। देखो इंग्लिश में इतना प्यारे तरीके से नहीं लिखा है। आप सोचिए, आप अपना नाम को डालिए, है ना, कि क्योंकि वह आशीष जन्म से मरने के दिन तक परमेश्वर का पवित्र ठहरेगा। आप अपना नाम, आप एक बार बाइबल पढ़ सकते हैं, जहां पर आप माइक मत ऑन करना, पर आप एक बार वो उस लास्ट पद को पढ़िए, क्योंकि अपना वह अपना नाम जोड़कर पढ़ो। आप एक बार पढ़ो, बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि क्योंकि वह आशीष जन्म से ही मरने के दिन तक परमेश्वर का नाजिर या पवित्र रहेगा। अब देखो, मैंने अभी कुछ ही दिन हाल ही में कुछ चीज सीखा है कि परमेश्वर ना फ्यूचर को पास्ट टेंस में बात करता है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि फ्यूचर तो है, मैं करूंगा, मैं कर चुका हूं। हालेलुया। अब्राहम से कहता है कि मैंने तुझे जातियों का पिता बना बना लिया है। कंफर्मेशन है, फ्यूचर को ही पास्ट टेंस में बना देता है। वैसे ही यहां क्या लिखा है, रहेगा लिखा हुआ है। मतलब परमेश्वर को पता है कि शिमशोन पक्का से पक्का इसको रहना है और रहेगा भी। क्या आपके जीवन, क्या आप परमेश्वर से आप पूछ सकते हैं कि परमेश्वर, आप भी चाहते हैं ना कि मैं एक पवित्र जीवन ठहरूं या एक पवित्र जीवन को बिताऊं? आप परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर,
कि मैं जानता हूं कि आप पवित्र जीवन बिता मेरे से चाहते हैं कि एक पवित्र जीवन मैं बिताऊं। भले ही मेरा उम्र छोटी हो, भले मेरा उम्र 40 हो, भले मेरा 50 हो, ये समय समय है। शिमशोन के बारे में सीख रहे हैं कि अभी वो जन्म भी नहीं हुआ है, अभी हम इतना पढ़ रहे हैं। मैं किसी को फिर से जन्म की बात नहीं कर रहा। शायद ये सही समय आपके लिए। आपकी उम्र 40 है, आपकी उम्र 30 है, आपकी उम्र 50 है। और क्या आप प्रभु से पूछ सकते कि प्रभु, ये छोटा सा वचन मेरे से बात कर रहा है? मेरे से जरूर बात किया परमेश्वर ने जब मैं इस पद को पढ़ रहा था। ओके, सो अगला हम जाएंगे, 8 से 14 है, पूरा नहीं पढ़ना है, पर हाँ 6 से 7 में भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। यहां पर क्या हुआ कि ये जो स्त्री है मानव के पास, हाँ मानव के पास जाती है कि मेरे पास एक व्यक्ति आया और मेरे पास ये बोला है, मैं बहुत खुश हूं। मेरे को मानव को विश्वास था, मानव को पता लगा कि चलो कोई व्यक्ति आया है, कुछ बहुत बड़ा एक वाणी देके गया है, बहुत बड़ा एक वायदा देके गया है। एंड मानव के पत्नी ने कहा कि वो स्वर्गदूत जैसा था, बट स्वर्गदूत भी लगा, उसने नाम नहीं बताया। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे, थोड़ा हम सोचेंगे, तो हो सकता है कि एक स्वर्गदूत के पूरे उस स्वरूप में नहीं आया है। हो सकता है एक नॉर्मल एक व्यक्ति के स्वरूप में वो स्वर्गदूत आया था। मगर क्या किया, सबसे बेस्ट बात, कि परमेश्वर जो मानो के जो पत्नी है, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसने विश्वास किया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा के भेजे हुए दास था वो। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा? यहोवा के दूत के दर्शन देकर कहा, सुन। हालेलुया। मतलब उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और उसने विश्वास किया। आजकल का जमाना इतना बदल चुका है कि हम लोग बहुत सारे वाणी को सुनते हैं, हम लोग बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं से भविष्यवाणियों को सुनते हैं कि मैं तेरे जीवन में ये करूंगा। बट आजकल हम लोग को डाउट ही है। क्या डाउट है? कि ये भविष्यद्वक्ता तो का जीवन अच्छा नहीं लगता, या भविष्यद्वक्ता शायद सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, या भविष्यद्वक्ता में कुछ बहुत एटीट्यूड है, तो ये बस ऐसे ही एवी फेंक रहा है। नहीं, हम लोग आजकल विश्वास, क्योंकि एक समय था जब शिमशोन की माता ने उसको विश्वास किया। कहीं सारे, आप अपने खुद से पूछिए, कहीं सारे ऐसे परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की भविष्यवाणी जो बहुत सालों से आपको बका गया था, आपके शायद विश्वास के कमी के कारण वो रुका हुआ होगा। आप याद करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। यहां पर क्या किया? प- शिमशोन की माता ने मानो के पास खुशी खुशी गई, हस्बैंड देखो, मेरे पास एक व्यक्ति आया, मेरे पास ऐसा कुछ बहुत, हो सकता है उसके लिए खुशखबरी, हो सकता है कि वो थक चुकी थी, सारा जैसे वो भी थक चुकी थी। सारा हंसी, मगर ये हंसी नहीं, इसने विश्वास किया और अपने पति को वो खु- खुशखबरी बताने गए। पति क्या किया? पति ने क्या किया? सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पर एक और चीज हम देखो। मैं शिमशोन के बारे में बहुत कुछ सीखना है, आप लोग को भी सिखाने का मन है, बट एक एक पद मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सही में चाहता हूँ कि ये क्लास, अगर प्रिंसम भी अब मुझे अलाउ करेंगे, तो इस 2 पार्ट में हम इसको लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ मैं, आधे लोग जो जुड़े हैं सिर्फ यूथ नहीं है, यहाँ पारिवारिक लोग ले शायद, परमेश्वर इस वचन से द्वारा आज का क्लास थोड़ा सा अलग जा सकता है। हम लोग अभी तक शिमशोन के बारे में आए भी नहीं है, मगर परमेश्वर बहुत अच्छे रीति से परमेश्वर अभी बात कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? पत्नी पति के पास एक विषय लेके आई, पति ने उसको विश्वास किया। हालेलुया। ये सेम वाइस वर्सा, पति आप पत्नी के पास विषय लेके जा रहा है, पत्नी को भी उसे विश्वास करना चाहिए। ऐसे कई सारे प्रार्थना विषय है जहां पर आपके पति ने कुछ स्वप्न देखा, कुछ ऐसा वाणी परमेश्वर से आवाज को सुना। ऐसा कई बार ऐसा होता है, जब आपके पास पत्नी या पति आकर बोलते हैं तो हम विश्वास नहीं करते हैं, हम उस पे प्रार्थना नहीं करते हैं। आवाज आ रही है मेरी?
कप्तान जी मेरी आवाज आ रही है? राखी बहन मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही आ रही आ रही। यस ओके, अरे अरे ओके, थैंक यू। सो ऐसा कई सारे विषय हैं, शायद कप्तान जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे लोग जुड़े हैं यहाँ पर। सो ऐसे कई विषय हैं, जैसे माता पिता, जो हम लोग, जो विषय हम कभी कभी क्या होता है कि हाँ ठीक है, हाँ वो तो होता रहेगा, या फिर मैं विश्वास नहीं करते हम। देखो हमारा परमेश्वर जो है सुपर नेचुरल परमेश्वर है, ऐसे चीजों को पूरा करता है जो जो स्वप्न में भी किसी ने नहीं सोचा, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। ऐसे परमेश्वर, देखो परमेश्वर अगर आपसे कुछ स्वप्न में बात करता है, परमेश्वर अगर आपसे किसी व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना करता है, या कि चिन्ह और चमत्कार, या आपके जीवन से जो डेली लाइफ से कुछ परमेश्वर बात करता है ना, उसको स्वीकार करिए। अपने पत्नी से बताइए, अपने पति से बताइए। पति और पत्नी का आप लोग का एक चीज आपको करना है कि जब भी आपको कोई विषय बताया जाता है, उसको विश्वास करके उस पर प्रार्थना करना है। हो सकता है यहाँ लिखा तो नहीं है कि इन लोगों ने प्रार्थना किया, मगर उपवास लिया होगा। पति पत्नी लोगों ने उपवास, मोना और उसकी पत्नी ने उपवास लिया होगा, फिर प्रार्थना किया होगा। हम आगे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं कि मोना जो व्यक्ति है ना, मानो जो व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, आगे परमेश्वर से विनती करता है कि क्या मैं उसको सिखाऊं, मैं अपने बच्चे को ऐसा क्या पाल पोषण करूं जिससे वो आपका नाज़री ठहराए। हालेलुया। देखो यहाँ पर आप इससे ही आप समझ जाओ कि यहाँ पर बहुत उपवास और प्रार्थना के चल रहा है। क्या आप अपने बच्चों के लिए, क्या आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या अपने बच्चों के लिए आप उपवास ले रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं अपने बेटा अपने बेटी के लिए आपने क्या रखा है, आपका क्या वाणी है, आपका वचन, आपका, आप क्या चाहते हैं मेरे बच्चे से? क्या आप प्रभु से पूछ रहे हैं? मानव ने परमेश्वर से जरूर पूछा, हालेलुया, कि क्या मुझे करना चाहिए। ओके। सो अब आगे हम जब पढ़ते हैं, सो जितनी, ओके, ओके। सो 12वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे, सो हाँ 11 से पढ़ते हैं। ये सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला। ओके, विश्वास किया उसने, और उस पुरुष पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिससे वह ये स्त्री से बातें की थी? देखो अब यहाँ क्या हो रहा है कि पति और पत्नी साथ मिलकर, जैसे ही पति ने विश्वास किया, अब पति को थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था। ओके, कंफर्मेशन होना गलत बात नहीं है। ओके, विश्वास में कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत चीजें सुनने को मिलता है, तो हम गलत स्टेप कभी कभी उठा लेते हैं। यहाँ पर मानो कि अच्छी स्वभाव ये थी कि उसने कंफर्म भी किया कि क्या सही में ये परमेश्वर की दी गई वाणी है। तो क्या कंफर्मेशन के लिए पति और पत्नी क्या किए, झट से जाकर उस व्यक्ति के पास गए, जो व्यक्ति मानो के पत्नी के पास आया था। वहां पर जाके हम पढ़ते हैं कि जब तेरे 11 से हाँ 11 में पढ़ते हैं लास्ट में, क्या तू वही पुरुष है जिसने अपनी स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानो ने कहा, जब तेरे वचन पूरा हो जाए तो इस बालक को कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। देखो एक बहुत अच्छे एक स्वभाव हम देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी सबमिट कर रहा है अपने अपने बेटे को, कि हाँ मैं तैयार हूं अपने बेटे को। क्या आप तैयार हैं अपने बच्चे को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि उनको उनको जबरदस्ती बाइबल पढ़वाए, उनको जबरदस्ती हर एक चीजें नहीं। जबरदस्ती एक होता है सिखाना, और एक होता है जबरदस्ती करना। ओके, हम एक एक छोटे से एक बच्चे को जबरदस्ती चलवा नहीं सकते, है ना। हम एक छोटे से एक बच्चा जब वो चलने लग जाता है, तो हम एकदम से उसको धक्का मार के, है ना, या फिर उसको चलवा कर एकदम वो चलने नहीं लगता है। क्या करते हैं हम, छोटी सी उसकी उंगली दिखाते हैं, वो हमारे अपने नन्हे हाथों से हमारी उंगली को पकड़ता है, धीरे धीरे करके चलता है, गिरता है फिर चलता है, गिरता है फिर चलता है, फिर माता पिता क्या देखते हैं, वो खुद से चलता है।
हालेलुया। खुद से वो छोटा सा बेबी चलने लगता है, वो होता है सबसे बड़ी खुशखबरी एक माता पिता के लिए। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग जो अपने आप बच्चों को जबरदस्ती नहीं, बल्कि छोटे छोटे से शुरुआत करें, छोटी सी प्रार्थना सिखाए, छोटा सा वचन सिखाए, छोटा सा वचन याद करने को बोले, छोटी सी शुरुआत करें। शुरुआत से ही 10 अध्याय पढ़ना है, 10 चीजें याद रखना है, नहीं, ऐसे नहीं। छोटी छोटी से आप शुरुआत करेंगे, आप देखेंगे कि खुद ही स्वयं आपके बच्चे वचन में आगे बढ़ते हुए एक पवित्र जीवन को बिताते हुए दिखेंगे। हालेलुया। हम आगे जब पढ़ते हैं, मैं अभी इसको समाप्त करूंगा। ओके, आगे हम पढ़ते हैं कि मानो क्या करता है कि यहाँ पर स्वर्गदूत से कंफर्म कर लेता है। स्वर्गदूत बोलता है कि जी आपको यही करना है। आगे फिर क्या करता है, स्वर्गदूत से वो बोलता है कि क्या चाहे तो आप रुक जाए और मैं एक भोजन आपको खिलाऊं। ओके, तो स्वर्गदूत क्या कहता है कि मेरे को कोई चिकन बिरयानी या फिर रोटी की जरूरत नहीं है, तुझे मुझे बलि चढ़ाना है, तुझे परमेश्वर पे बलि चढ़ाना है। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे अभी हम बलि तो नहीं चढ़ा सकते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसे कई सारे अवसर ऐसे आता है कि जब परमेश्वर आपको भी कहता है कि आपको जो जो आप दान दे सकते हैं, परमेश्वर पे दान चढ़ाए। आप दशमांश दे सकते हैं, आप कुछ, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, आप उसको चढ़ा सकते हैं कि हाँ ये मेरा एक ऑफरिंग है। चर्च के पास्टर को दे सकते हैं, चर्च कलीसिया के लोगों को दे सकते हैं। तो ये सब आप सीख सकते हैं जब आपको एक नया यहाँ पर क्या हुआ, खुशखबरी से क्या किया, एक बहुत बड़ी बलि को चढ़ाया गया है। हम आगे पढ़ते हैं कि वो बलि से जब उसमें से जब धुआं निकली, जब वहां से ग्रेन ऑफरिंग और बर्न्ट ऑफरिंग किया गया, होम बलि चढ़ाया गया, तब क्या किया, उस बलि के उस हवा से या फिर उस धुआं से वो जो स्वर्गदूत जो आया था वो धुआं में से निकल चुका। ओके, सो ये था हमारा पहला चैप्टर। तो मैंने सोचा था कि दूसरा चैप्टर भी कवर करूं, 14वीं चैप्टर भी, बट शिमशोन के बारे में अभी तक हम नहीं आए, तो हम इसको एक पार्ट 1 पे ही कंसिडर करते हैं। सो हमने अभी आज सिर्फ माता पिता जो जुड़े हैं उनके लिए था ये एक वचन। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं शिमशोन पे अभी तक नहीं आया हूँ, बट अगले वो मंगलवार को ठीक 8 बजे ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने का, और उस पूरे क्लास में हम शिमशोन पूरा कवर करेंगे। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये जो मैंने आपको जो बताया है वो सिर्फ माता पिता को फोकस्ड करके था, तो आप लोग इससे कुछ भी सीखे हैं, तो मैं बहुत परमेश्वर का जरूर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी मैं पास्टर जी को हाथ में मीटिंग को सौंपूंगा, बाकी के समय लीड करें हमें। थैंक यू।